1 मार्च 2024 को एक फिल्म रिलीज होती है लापता लेडीज, जो देश ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे देश विदेश यानी कि दूर दूर तक जो लोग उसे देखते हैं उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और वो लोगों की जुबान पर रटा हो जाती है। लापता लेडीज की दरअसल कहानी ये होती है उस फिल्म की कि उसमें जो फिल्मकार हैं, अदाकार हैं, वो ये दिखाते हैं, ये दर्शाते हैं कि एक महिला जो है, एक लेडीज जो है, एक दुल्हन अपने पति के साथ ससुराल जा रही होती है और सीट पर वहां जाके बैठती है जहां ऑलरेडी एक दुल्हन बैठी हुई थी। दूल्हा अपने स्टेशन पर रुकता है और वो दुल्हन का हाथ पकड़ता है और घर जाकर देखता है, क्योंकि उस वक्त में, उस जमाने में जबकि ये बातें की जा रही है, यानी कि 1800 कुछ की ये बातें की जा रही हैं, तब एक घूंघट की प्रथा थी और बहुत बड़े बड़े घूंघट हुआ करते थे जिसमें पता ही नहीं चलता था। तो उसके बाद जब वो घर जाके घूंघट उठा के देखता है तो पता लगता है कि वो उसकी दुल्हन है ही नहीं। तो इसलिए लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। फिर उसको ढूंढने में, पूरी फिल्म जो है वो पूरी ढूंढने में है और ढूंढने के साथ साथ इसी तरह की ये कहानी है और ये बड़ा रोचक, और इसे सोचने के बाद आप समझोगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसी तरह से एक व्यक्ति होता है और वो जाता है, वो नई नई दुल्हनों के साथ, यानी कि पहले वो घर जाता है और वो सर्च करता है कि जहां पर मर्द ना हो ऐसे घर जाता है और वहां जाने के बाद नई नई दुल्हनों के साथ, उनके साथ यूं कह सकते हैं कि सुहागरात मनाता है, उनके जेवरात लेता है और उसके बाद वो रफू चक्कर हो जाता है। वो बताता है कि लगभग 250 महिलाओं के साथ, 250 लड़कियों के साथ, 250 दुल्हनों के साथ उन्होंने ये काम किया। लोग ये बात सुनते हैं तो लोगों को भी इस बात पर ये नहीं होता कि ऐसे एक अकेला आदमी ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पूरी कहानी मैं आपको सुना दूं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। और मैं अजय कोहली लगातार आपको एक सच्ची घटनाएं लेके आता रहा हूं। ये बात है राजस्थान का एक जिला है जोधपुर। वहां पर एक परिवार रहता है। होता यह है कि एक परिवार में महिला थी, उसके परिवार में लोग थे और एक लड़की थी 17 साल की जिसकी शादी की गई थी। पहले एक चलन था कि पहले शादी हो जाती थी, शादी होने के बाद अगर लड़की की उम्र कम है तो वो अपने ससुराल नहीं जाती थी, अपने मायके रहती थी। फिर उसके बाद गोना किया जाता था। गोना हो जाने के बाद जो है वो अपने ससुराल जाती थी। एक रात के करीब 1:30 बजे थे और घर के बाहर कुंडी खटखटाई जाती है। उस वक्त में जो भी था, तो कुंडी खटखटाई जाती है तो बाहर से आवाज जो है वो आती है। पहले पूछता है कि कौन है, तो बाहर से आवाज आती है कि मेरा नाम मुकेश जमाई राजा, मैं बाड़मेर से आया हूँ। तो जब उधर के लोग सामने वाले सुनते हैं, रात के 1:30 बजे थे, तो उन्होंने सोचा कि मुकेश है, जमाई राजा है, आया है, बोल रहा है। वो कहता है मुकेश जो जमाई राजा की मैं क्या घर में रुक सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, कोई उसमें शक नहीं है, जमाई राजा है, कोई अपराध की बात नहीं है, चल आए हैं, अगर किसी कारण से देर हो गई है तो वो अपने घर में उनको एंट्री करवा लेते हैं। उसके बाद जब उनके चाची जो है घर में रहती हैं, सरिता, सरिता एक काल्पनिक नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी चाची रहती है, उसकी माँ रहती है, तो उसकी बहन रहती है। वो 3 महिलाएं थी, बाकी जो मर्द थे या पुरुष थे वो उस वक्त घर में नहीं थे। वो एंट्री कर लेते हैं। एंट्री कर जाने के बाद वो जब उनकी चाची और माँ जो है वो खाना बनाने की पूरी तैयारी में लग जाते हैं। फिर उसके बाद सरिता जो कि खुशी के मारे पागल हुए जा रही थी, चहचहा रही थी, क्योंकि जब जिसका पति अगर घर आया हो तो आप सोच सकते हैं कि खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सरिता पानी लेके जाती है, वही हंसते खिलाती है और पानी देती है। रात का वक्त था तो पानी देने के साथ जब मुकेश उसका नाम था जो बाड़मेर से आया था, तो वो बताता है कि आप पानी लेके आने के बाद, पीने के बाद कि आए मेरे पास तो आप दुल्हन के रूप में आए। जिस तरह दुल्हन पूरे श्रृंगार में आती है उसी तरह आप भी पूरे जो है वार श्रृंगार करके तब मेरे पास आए। हार श्रृंगार जो भी आपके जिस तरह है तो उन सभी को आप करने के बाद ही घर आए। उसके बाद वो अपने वापस जाती है, माँ को बताते हैं कि माँ इस तरह से मुकेश जो है वो कह रहे हैं कि आपको मेरे पास आना है तो पूरी तरह से वार श्रृंगार जो है वो करके आना है। तो उसकी माँ भी इस बात में कोई आपत्ति नहीं जताती है। उसकी माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जो बुला रहा है तो शादी हो ही गई, आज नहीं तो कल आपको जाना ही है ससुराल, और ऐसी बात है तो आप जाओ, कोई बात नहीं। वो पूरी तरह से श्रृंगार जाती है, पूरी तरह से श्रृंगार करती है, जेवरात उनको पहनती है। उसके पहनने के बाद यानी कि वो मुकेश के पास जाती है जो उनका पति है।
जिससे उसकी शादी हुई थी, उनका नाम मुकेश है। तो वो वहाँ उनके पास जाती है और वहाँ बैठती है। उसके बाद दोनों में बातचीत होती है, जिस तरह की पति पत्नी में बात होनी चाहिए, बातचीत होती है। उसके बाद मुकेश जो है उनके कपड़े उतारता है, कपड़े के साथ जेवरात उतारते हैं, वो सारे एक साइड में रख दिए जाते हैं। वो दोनों सुहागरात मनाते हैं, काफी लंबा समय, लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे तक वो साथ रहते हैं, या फिर लगभग उनको इसी तरह से काफी वक्त बीत जाता है। सुबह का लगभग 4 बजते हैं और 4 बजते ही वो वहां से जाने लगता है और वो कहता है कि आपके जो जेवरात है ये पुराने पुराने से हो गए, इन जेवरात को आप मुझे दे दीजिए, इनको नया करवा के लेके आ जाऊंगा। तो ये बात वो सोचती है, वो कहते हैं कि चलो मेरे पति तो है, कोई बात नहीं, और वो जेवरात जो है उनको वो दे देती है। जेवरात दे देने के बाद वो चले जाते हैं। महीना बीतता है, पहले 2-4 दिन में बात होती है तो लोग सोचते हैं कि चलो पति कोई बात नहीं, वो लेके गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इस तरह से इस बात को लगभग 1 महीना बीत जाता है। फिर 1 महीना बीत जाने के बाद फिर कोई रात को शाम को आता है और वो कहता है कि मैं मुकेश बाड़मेर से आया हूँ। तो उधर से कहते हैं कि चलो जमाई राजा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज लड़की जो सविता है उनके पापा मौजूद थे घर पे। तो वो देखते हैं कि जमाई राजा आया है, वो चिल्लाने लगते हैं कि जमाई राजा आए हैं, जमाई राजा आए, भाई खाना वाना बनाओ, खाना खिलाओ, भाई सब लोगों को बोल देते हैं। तो परिवार की जो महिलाएं थी वो खाने वाने की तैयारी करते हैं। बातचीत ये थी कि रात का वक्त हो जाता है। फिर उसी तरह से सविता जो है वो अपने पति के पास जाती है, लेकिन मुकेश के पास जाती है। अब जब मुकेश के पास वो जाती हैं और उसके बाद जब वो घूंघट उठाते हैं मुकेश, तब वो देखते हैं मुकेश को, तो वो बेहोश हो जाती हैं। जैसे वो बेहोश हो जाती हैं तो उसकी वजह से उसके घर के आसपास के लोग आते हैं, तो वो उसको होश में लाते हैं। फिर मुकेश की जो पत्नी थी यानी कि सविता, वो अपनी माँ को बताती है कि माँ ये तो मुकेश नहीं है, ये तो वो वाला मुकेश नहीं है जो सबसे पहले मेरे सुहागरात जिन्होंने मनाई थी। तो माँ कहती है ऐसा बात है। तो उनके चाचा जो है कि वो उसे पहचानते ही थे। तो पहले महिलाओं को घूंघट की प्रथा थी तो इतना समझ नहीं आ रहा था, ना पहले लाइटें थी उस वक्त में, ऐसा कुछ भी नहीं था कि अगर कोई फोन या फोटो टेलीविजन ऐसी कोई भी चीज उस वक्त में नहीं थी जिस वक्त की ये बातें की जा रही हैं। तो उस वक्त सविता को उसकी माँ जो है वो समझाती है कि बेटी ये बात हमको पता है, आपको पता है, ये बात आगे नहीं जानी चाहिए और ये बात यहीं के यहीं रहनी चाहिए। तो उसके बाद वो है फिर उसमें जब उसको होश में लाया जाता है ठीक ठाक, फिर वो उनको बताते हैं कि इसकी तबीयत खराब है जिसकी वजह से बेहोश हो गए। तो मुकेश को बताते हैं, मुकेश अपने घर चला जाता है। लेकिन जो सामने वाला चोर था वो इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा था और वो अंजाम देता जा रहा था। तो फिर एक दिन इसी तरह से वो सर्च करता है कि पूरे बाड़मेर में या फिर कोटा में, उधर उदयपुर में, जोधपुर में, कि जो आसपास जहां जहां नई नई शादियां होती हैं वहां, क्योंकि उस वक्त की बात है कि जिस वक्त में लोगों के पास फोटो नहीं हुआ करते थे। और सबसे खास बात यह कि वो ये देखता था कि जिस घर में गोना नहीं हुआ है, शादी हो गई है और आज उस घर में मर्द नहीं है, उसमें वो रात को एंट्री करता था। रात को एंट्री करने के बाद जो है वो देखता था कि आज यहाँ कोई नहीं है। फिर वो नई नई महिलाओं के साथ इस तरह से सुहागरात करता था, सुहागरात मनाता था। उसके बाद जो है एक दिन फिर इसी घटना को वो अंजाम देने के लिए बाड़मेर में जाता है और बाड़मेर के एक गांव है चोराकोटी, वहां वो पहुंचता है। घर में परिवार के लोग थे। उस दिन ये था कि वहां एक मर्द भी रहता है। वो बाहर से आवाज लगाता है कि जी मैं नरेंद्र और जमाई, नरेंद्र जमाई, जैसे वो नरेंद्र जमाई का नाम लेता है तो वो अंदर से गेट खोल देते हैं। लेकिन उस दिन ये बात थी कि उस दिन जो पुरुष है वो रहता है वहां पर होता है। तो जब वो मतलब वो भी यही है कि उसको खाने पीने का इंतजाम करता है, लेकिन उसके जो बाप हैं वो आते हैं, लड़की के पिता आते हैं, तो वो देख लेते हैं कि तो नरेंद्र जमाई है ही नहीं, फिर इसने नरेंद्र जमाई का नाम क्यों लिया। फिर उसको पीटते हैं और उसको मारपीट करते हैं, पुलिस को दे देते हैं। पुलिस आती है, पुलिस उसको ले जाती है। पुलिस ले जाती है तो फिर उसके बाद उसके साथ में मारपीट की जाती है। तब पुलिस को वो बताता है कि मेरा नाम जो है वो रामकिशोर जाट है और मैं इस जो है ये घटनाएं, इस तरह की घटनाएं उनको अंजाम दे रहा था। और मेरा प्लान यही था कि मैं सिर्फ ये देखता था कि जहाँ पर शादी हो चुकी है, शादी के बाद गोना नहीं हुआ है, घर में अगर कोई मर्द नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, तो मैं वहां जाता था और वहां जाके महिला के साथ सुहागरात मनाता था। सुहागरात मनाने के साथ लड़की के साथ उसके जेवरात ले आता था। तो पुलिस भी जैसे इस घटना को सुनती है, इस बात को सुनती है, तो वो भी आश्चर्यचकित रह जाती है कि एक आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। फिर वो उनको जो है इस बात पे वो होता है। फिर उनको जो कोर्ट में पेश किया जाता है जिस तरह की जो थी, फिर उनको सजा बोली जाती है, फिर उनको सजा दी जाती है। लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त में उनके खिलाफ मात्र 19 मामले दर्ज थे, यानी कि जो मुकदमे दर्ज थे वो 19 थे।
19 मुकदमे भी जो दर्ज थे वो सिर्फ और सिर्फ चोरी के मुकदमे दर्ज थे, क्योंकि किसी ने भी इस तरह का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया कि उनकी बेटी के साथ, उनके आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया है। वैसे ये मामला रेप जैसा ही था, लेकिन रेप किया गया है ऐसा कोई मामला उनके खिलाफ नहीं था, कि बस था तो यही कि बेटी के जेवरात जो है वो चोरी कर लिए गए हैं। उस वक्त में ये भी डर था कि अगर सामने वाली पार्टी को, सामने वाले लोगों को ये पता लगेगा, सामने वाले जमाई को या उसके परिवार को पता लगेगा, तो वो लोग कहीं हमारी बेटी को ना लेने से इनकार तो नहीं कर देंगे। तो इस तरह की बातें उस वक्त में हुआ करती थी, जिस वजह से तो लोग इस बात को नहीं बताते थे या फिर मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं करवाते थे। उसके खिलाफ होती थी तो मात्र चोरी की घटनाएं होती थी। चोरी की घटनाओं की वजह से उसको जो है बार बार पुलिस पकड़ती, पकड़ने के बाद उसको जो है वो जेल भेजती, कुछ वक्त के बाद फिर वो छूट जाता। तो इसी तरह से जैसे वो छूटता फिर वही काम करने लगता, तो एक लंबा समय इसी तरह से बीतता जा रहा था। फिर एक बार एक घटना मिलती है कि बताया जाता है कि एक नहर के पास एक शव पड़ा हुआ है। शव पड़ा हुआ, पुलिस को जानकारी दी जाती है, पुलिस वहां जाती है और वैसे उसको पूरे थाने के लोग जानने लगे, आसपास के इलाके के जो पुलिस थाने है, पुलिस है, वो जानने लगी थी, क्योंकि वो फेमस हो चुका था इस बात से। उन लोगों की जुबान पर ये बात बहुत ज्यादा जा चुकी थी। लोग भी इस बात की जब भी चर्चा करते तो यही कहते कि एक आदमी कैसे ऐसा कर सकता है। तो उसके बाद जब पुलिस को जानकारी मिलती है कि एक शव पड़ा हुआ, तो पुलिस उसकी शिनाख्त करती है तो पता लगता है कि वही रामकिशोर जाट है जिन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। मौत का कारण पता लगता है कि उसके जो फेफड़े हैं वो खत्म हो चुके हैं, वो गल चुके हैं, जिसकी वजह से उसकी जान गई है। तो इस बात को जैसे ही लोगों ने सुना, लोगों के पास ये बात हुई, कहते हैं कि उस वक्त में टेलीविजन, टीवी, फोन ऐसा कुछ तो नहीं था, लेकिन एक आदमी ने एक आदमी से कहा, एक आदमी ने एक आदमी से कहा, तो ये बात पूरे इलाके में फैल गई और लोगों में जागरूकता फैल गई कि इस तरह से आगे नहीं होगा। लेकिन लोगों ने जो मामले दर्ज करवाए थे, बात यहाँ थी कि वो सिर्फ और सिर्फ 19 मामले दर्ज थे। उनके खिलाफ किसी तरह का ऐसा कोई मामला नहीं था कि जिसमें किसी ने कहा हो कि बेटी के साथ इस तरह गलत किया गया हो। तो ये जो घटना है ये सच्ची घटना है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी, उसमें भी सेम इसी तरह है कि 1 मार्च 2024 को मतलब जो रिलीज हुई थी, लापता लेडीज। तो इसमें भी इस तरह की एक पत्नी जो होती है वो अपने पति के साथ जा रही होती है ससुराल, तो पति दूसरे की बीवी को ले जाकर घर चला जाता है, उसका हाथ पकड़ के। जब घर पहुंचता है, घूंघट उठाता है, तो उस वक्त घूंघट के फिरता थी, लंबे लंबे बड़े बड़े घूंघट हुआ करते थे, तो पता नहीं लगता है। लेकिन जब देखता है, पता लगता है कि दूसरे की बीवी है, तो फिर उसको ढूंढा जाता है। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य यही था, ना किसी को परेशान करता न था, ना किसी को प्रताड़ित करना था, सिर्फ यही था कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना, ये मेरा उद्देश्य। लगातार आप हमारे साथ अजय कोहली के ये वीडियोस देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बने रहें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमको थोड़ा हौसला मिलेगा और इसी तरह की सच्ची घटनाएं आपके सामने हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।